पूरा शरीर आज भी पूजा जाता है, पर गाय का मुख अपूज्य माना जाता है। तूने झूठ बोला। और ये गाय ने एक बार झूठ नहीं बोला, दो बार बोला है। एक बार शिव जी के सामने, एक बार राम जी के सामने। गया नदी में राम जी महाराज से दशरथ जी ने पिंड मांगा, और दशरथ जी पिंड मांग रहे हैं और राम जी कह रहे हैं पिताजी मैं आपके लिए पिंड लेने के लिए कल मैं अन्न लेकर आऊंगा। राम जी अन्न लेने गए, सीता जी लक्ष्मण जी स्नान करने के लिए गए, और सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों, आज सीता मैया जब स्नान करने गई, स्नान करते समय उसी समय दशरथ जी आ गए, जानकी मुझे पिंड दे दो। सीता जी ने वहीं पर खड़े हुए ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देव मुझे अपने ससुर को पिंड देना है, क्या करूं? तब ब्राह्मण ने कहा एक काम करिए, आप बालू रेत का पिंड बना लो और दान दे दो। बालू रेत का पिंड बनाया, एक पिंड गया नदी को दिया, दूसरा पिंड ब्राह्मण को दिया, तीसरा पिंड गाय को दिया और चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर गए, और दशरथ जी महाराज जब पिंड लेकर पहुंचे, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने आकर कहा लो ये पिंड लो, चावल लो, सीता जी पका लो। सीता जी कहती है मैंने पिंडदान कर दिया। पिंडदान कर दिया? हाँ, ना मानो तो पूछ लो ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण से पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, क्या सीता जी ने पिंडदान करा? ब्राह्मण ने मन में सोचा, बालू रेत का सीता जी ने पिंड दिया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए, और माता सीता रोती हुई बोली, ए ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरे पति राम के सामने झूठ बोला है, तुम कितना भी जोड़ लेना हमेशा तुम्हारे यहां कमी ही पड़ेगी। सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा, गया नदी से कहा, फाल्गु तू बोल मैंने पिंडदान करा कि नहीं करा, तू बोल। गया नदी ने मन में सोचा, मेरी ही बालू रेत मुझ में डाल दी, इसको कोई पिंडदान कहते हैं? सीता जी ने उसी समय पर फाल्गु से कहा, आप बोलो। फाल्गु नदी कहती है सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दिया, फाल्गु मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। गया जी अगर गए हो तो गया जी में जाकर देखना, पूरी फाल्गु नदी पर रेत जमी होती है, उसको इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। फाल्गु को भी श्राप है। सीता जी ने गौ माता से पूछवाया, गाय ने झूठ कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, तो गाय को श्राप दे दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा। तब दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में आया। आज भी वो दशरथ जी का हाथ गया जी में है, जिस पे लोग पिंडदान करते हैं, आज भी वो। गौ माता ने दो बार झूठ बोला, एक शिव जी के सामने, एक राम जी के सामने। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, वस्त्र दान, अन्न दान, कन्या दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, पर एक दान हिंदू धर्म में गौदान पीछे से होता है, वो आगे से नहीं किया जाता। और हिंदू धर्म की रीति है, अग्नि पुराण में लिखा है, गाय का दान जब दिया जाता है, गौदान करने वाला गाय की पूंछ पकड़कर दान करता है, तो गौदान करने के बाद जब गाय की परिक्रमा लगाई जाती है, तो गाय की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, गाय की परिक्रमा पीछे से चालू कर कर गाय के पांव के नीचे से निकलकर पीछे आया जाता है। अगर गौदान करने वाला व्यक्ति गाय की पूरी परिक्रमा लगा लेता है, तो गौदान का पूरा फल उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय की परिक्रमा आगे से नहीं लगती, गौदान करने वाले पीछे से चालू कर कर नीचे से निकला जाता है। तेरा मुख अपवित्र है, तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में केवल एक गौ माता की परिक्रमा आगे से नहीं, पीछे से चालू होकर पीछे ही समापन होती है। गाय की परिक्रमा कभी आगे से चालू होकर आगे समाप्त नहीं होती, पूंछ से चालू होगी और पूंछ पे ही समापन होगी, क्योंकि इसने झूठ बोला, ये झूठ कह रहे।
शिव जी को सत्य प्रिय है, शिव को असत्य प्रिय नहीं है। झूठ ना कहिए, असत्य ना बोलिए। जितना सत्यमय जियोगे जीवन को उतना आनंदित होगा। सत्यमय जियो। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी। पहले के समय में ना अदालत होती थी और ना ही पंचायत होती थी। अगर कोई निर्णय लिया जाता था तो शिव मंदिर में उठा लो गंगा जली, उठा गंगा जली, तूने झूठ बोला कि नहीं बोला। और अगर व्यक्ति झूठ बोल देता तो उसका जीवन नरक जैसा निकलता। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है, सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, तीर्थ में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर जी के मंदिर के ओटले पर भी बैठकर अगर तुमने झूठ बोल लिया तो जीवन नरक जैसा निकलता है। नरक। अंतिम बिंदु शिव है। शंकर के मंदिर के बाहर, शिव जी के मंदिर के होटले पर, शंकर जी के मंदिर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर अगर एक बार झूठ निकल गया तो जीवन नरक जैसा निकलता है मनुष्य का। आखिरी में जो व्यक्ति जो भोगता है ना, पलंग पर पड़ा है, 4 बार गीता जी सुना दी, 2 बार गोबर लीप के सुला दिया, फिर जिंदा हो गया। सबको फोन लगा दिया, निपट गई, आ जाओ। आई तो मालूम पड़ा अभी सांस चल रही है, 1.5 साल और निकाल दिया, फिर से आया। क्यों? पूरे आसपास के लोग रोज भगवान से विनती करते हैं, बेचारी तड़प रही, भगवान उठा ले तो अच्छा। परिवार के लोग विनती करते हैं, भगवान उठा लो तो अच्छा। कितनी तड़प है, अपने को दया आ रही है कि तड़प रही, भगवान उठा ले तो अच्छा। तो क्या इतने सारों की विनती भगवान स्वीकार नहीं करता? बोलो तो सही, करे कि नहीं करे? करे ना, तो फिर भगवान उसे उठाए क्यों नहीं? भगवान के नहीं, अभी नहीं उठाऊंगा, पूरा हिसाब बराबर करना है। जितना जितना झूठ बोला है उसको अंतिम समय में भोग कर निकालना पड़ता है। अंतिम समय कर्म का भोग भोगना है। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, मंदिर और देवालय से नहीं डरना मत डरो, शंकराचार्य मठाधीश पीठाधीश किसी से नहीं डरना मत डरो, किसी महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से नहीं डरना मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो वो भी भोगेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को बंदी बनाया तो उनको लंका की कैद में जाना पड़ा, भोग तो भोगा। कर्म का भोग भोग। महाराज, एक राजा के लड़के की शादी हुई, बहू आ गई। एक दिन बहू राजकुमार की तलवार देख रही थी और उसने म्यान को देखा। म्यान बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर म्यान को देखा, मन में आया कितनी सुंदर म्यान है। और म्यान को घुमाते घुमाते उसके मन में आया, इसकी तलवार कितनी सुंदर होगी। जो तलवार हेड़ी, इतनी चमक थी तलवार में, तलवार छूट गई। छूटते से राजकुमार जहां सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और राजकुमार मर गया। उस रानी के मन में आया, मेरे हाथ से मेरा पति मर गया, अब मेरा पति अगर मर गया है, राजा को मालूम पड़ेगा, फांसी की सजा देगा, क्या करूं मैं। उसको ज्ञात आया, रोज सुबह के समय पर मेरे गांव का एक पंडित पूजन करने वाला सुबह सवेरे तुलसी लेने आता है बगीचे में, अपने पति के शरीर को खींच कर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे पटक देती है।
पंडित आएगा, इल्जाम लगा दूंगी किसने करा, अगर मेरे ऊपर आ गया तो मुझे मरना पड़ेगा। रानी ने ले जाकर उस बॉडी को, शव को ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे डाल दी। तुलसी के क्यारे के पीछे। सवेरे पंडित जी आए, राजकुमारी चिल्लाकर रोई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, क्या हो गया, राजकुमार मर गए, राजा का लड़का इकलौता मर गया। हो राजा आए, पंडित को बंदी बनाया, अंतिम संस्कार बेटे का करा, पर राजा को विश्वास नहीं है कि ये पंडित इसको मारे, क्योंकि इसको मेले कराया हूं, आज तक इसने चींटी नहीं मारी तो मेरे बेटे को क्यों मारेगा, इससे क्या लेन देन था। पर सारे सबूत उस पंडित के खिलाफ में थे। आखिरी में राजा ने सिंहासन पर बैठकर निर्णय तो देना था और निर्णय दे दिया, एक काम करो, इस पंडित ने जिस हाथ से मेरे बेटे को मारा है उसी हाथ को काट दिया जाए। राजा ने पंडित का हाथ कटवा दिया। पंडित बेचारा रोता बिलखता चला, और पंडित अब पूजन नहीं करूंगा मैं, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मंदिर छोड़ दिया, गांव गया, अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा था, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कपट नहीं करा, कभी मंदिर से बाहर नहीं गया, मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कटा। गुरुजी ने कहा मुझे तो किसी का कर्म देखना नहीं आता, पर एक बात है मेरे गुरुजी बता सकते हैं। मेरे गुरुजी कहाँ रहते हैं? काशी में, मणिकर्णिका के घाट पर, वहां चले जा। मणिकर्णिका के घाट पर काशी में गया, और काशी में जाकर गुरुजी के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा बजाया। जैसे ही दरवाजा बजाया, गुरुजी तो नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी, आवाज लगाई गुरुजी गुरुजी। दरवाजा बजाते ही इतने में धर्म पत्नी बाहर निकल के आई, क्या है रे? मुझे गुरुजी से मिलना है। आ गया गुरु का चेला, खोल ले गुरु का चेला। कहाँ का गुरु? कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु, ना वो मरे ना तुम मरे। आ गए यहां रोने के लिए, गुरुजी गुरुजी। अरे बहुत बड़ा ढोंगी है वो गुरु, चल निकल यहां से। चेला गया, शाम को फिर आ गया। आज पत्नी नहीं थी गुरुजी की, गुरुजी की पत्नी नहीं। दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं? गुरुजी निकल कर आए। आओ बेटा, क्या बात है? मेरे गुरुजी ने आपके पास बैठा है, मैं अपना कर्म जानने आया हूं। पर गुरुजी मेरे मन का संशय केवल इतना है, पहले मैं केवल अपना कर्म जानने आया था, पर मैं आया तो आपकी पत्नी ने मुझे इतनी गालियां आपको दी, इतनी गालियां दी, आपको इतना अपशब्द कहा। मैं अपना कर्म तो बाद में पूछूंगा, पर गुरुजी पहले ये बताओ कि आपने कौन सा पाप करा था जो ऐसी मिली है। मैं आपका कर्म पूछ, अच्छे से सुन लेना भाइयों, कर्म कौन सा करा था? गुरुजी बोले मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा कर्म पूछा है। आज तुझे बताता हूं कि मेरा कर्म पुराना क्या था। मैं पूर्व में कौवा था और यह पूर्व में गधी थी। बोझ ढो ढो कर इसकी पीठ पर घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता था, चोंच से खरोदता था इसके घाव को, और ये गधी उचक उचक कर भागती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, रोज मैं इसको परेशान करता, ये रोज भागती। चली गई, एक दिन ये मुझको छोड़कर हरिद्वार भग गई। मैं इसको ढूंढता ढूंढता हरिद्वार पहुंच गया। वहां पर ये मिली, फिर मैंने इसके घाव को अपनी चोंच से खरोदा। ये गंगा जी में कूद गई, मैं भी इसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गिर गया, हम दोनों गंगा में मर गए। ये गधी मरने के बाद मेरी पत्नी बन गई और मैं कौवा इसका पति बन गया। उस समय मैंने चोंच से खरोदा था, अब ये भी अपनी चोंच से खरोद रही है। तो जिसको ऐसी मिली हो तो दुख मत करना, समझ लेना, पूरा ना कर।
लोग बड़े दुखी होते हैं साहब, ए जीजियों बहुत बहुत कई लोग दुख मनाते हैं। गुरुजी मेरी पत्नी ऐसी मिली, गुरुजी मेरा पति ऐसा मिला, मेरे को दिन भर गालियां देता, आप शब्द कहता है, मेरा पति दिन भर गुस्से में रहता है, इतना चिड़चिड़ करे, इतना चिड़चिड़ करे, ऐसा रहे। हमारा निवेदन है आज का नहीं है जीजियों, तो मर जाए क्या? हमने कहा अभी मर जाएगी फिर जन्म मिलेगा, फिर यही मिलेगा, यही भेरू सिंह। इसलिए अब की बार अच्छे से इसको निभा लो, फिर देखा जाएगा। गुरुजी आपका कर्म पूछा, मेरा कर्म बताओ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, मैंने कभी अपशब्द नहीं कहा, मैं कभी भगवान को छोड़कर कहीं नहीं गया, इसके बाद मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुजी ने कहा सुन, पूर्व समय में तूने एक निर्णय लिया था, तू ब्राह्मण था, संत था, गुरु था, तूने एक शपथ ली थी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्यमय जीवन जिएगा। आश्रम में बैठा था, बगीचे में जंगल में बैठकर तप कर रहा था, एक कसाई गाय काटने गया और गाय हाथ से छूट गई, भाग गई, गाय भागी, वो कसाई तेरे पास आकर पूछ लिया तूने कहीं गाय देखी है? तूने सत्य बोलने का नियम लिया था, इशारा कर दिया, गाय उधर गई है। और कसाई गया, गाय को पकड़ा, काट दिया। जिस कसाई ने गाय को काटा था वही गाय बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो राजकुमार बना, और तू वही विद्वान संत पंडित, तेरे ऊपर इल्जाम लगा, जिस हाथ से तूने इशारा करा था वही तेरा हाथ कटा, वही हाथ कट गया। अब आपका क्या विचार है? कर्म भोगना, हम कितना भी करने का प्रयास करें, अच्छा कर्म का भोग भोगना है और वो भोगना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण में। एक पति ने शादी करी, पत्नी के द्वारा बेटा हुआ, पत्नी मर गई। पति ने दूसरी शादी करी, उसके भी एक बेटा हुआ, पत्नी मर गई। दोनों बेटों को बड़ा करा, बाप ने दोनों बेटों की शादी करी, एक बड़े बेटे की शादी कर दी, जो बड़ा बेटा था उसकी शादी कर दी, छोटा वाला कुंवारा रहा। पिता मर गया, पिता मरा, बड़े बेटे ने शादी कर कर अपनी पत्नी आ गई, पत्नी आई, छोटा भाई बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा, बड़े भाई ने बहुत इलाज करवाया, वो नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, पैसे पर पैसा लग रहा, धन पर धन लग रहा, खूब पैसा खर्च कर दिया। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा, अरे देवर तो बीमार पड़ा हुआ है, पूरे पैसे लग गए उसमें, पूरा कंगाल हो रहे हैं हम, क्या करें? एक काम करो, डॉक्टर वेद को बुलाओ और डॉक्टर वेद को कोई 500-1000 रुपये पकड़ाकर उससे कोई ऐसी दवाई दिलवा दो कि ये मर जाए। मर जाएगा, हिस्सा भी नहीं जाएगा और साथ में मर गया, लोग कहेंगे दवाई गोली में भी कराया पूरा और मर गया। वेद जी को बुलाया, वेद जी को बुलाकर पैसे देकर औषधि दिलवाई, देवर मर गया, पूरे जायदाद के हिस्सेदार बन गए, आराम से रहने लगे, खूब अलमस्त रहे। इनके घर में बेटा हो गया, बेटे की शादी हो गई, बेटे की शादी हुई, बहू आ गई, बेटा बीमार पड़ गया, बीमार पड़ा, बेटा बीमार हुआ, खूब डॉक्टर वेद सब बुलाए, सारा इलाज करवाया, जैसे देवर का करवाया था वैसे इसका करवाया, खुद के बेटे का। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, कंगाल हो गए, रोने लगे, अब तो धन घर में नहीं है, क्या करें? और इतने में जैसे छोटा सा वो बड़ा बेटा जो बीमार पड़ा हुआ था, बाप रो रहा था, पिता रो रहा था, माँ रो रही थी और बाप उठकर जाने वाला था, इतने में पलंग पर पड़े हुए उस बेटे ने कहा, भैया आपका और मेरा हिस्सा पूरा हो गया। इतने में बाप रोया, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं। उसने कहा, कौन बाप कौन भाई? जितने रिश्ते पृथ्वी पर जन्म लेते हैं ये सब पुराने जमाने का हिसाब लेने के लिए होते हैं। मैं भी हिसाब लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ था, तुमने मेरा हिस्सा खाया था, इसलिए मैं बेटा बनकर अपना हिस्सा पूरा बराबर करवा रहा हूं दवाई गोली में। अब तो केवल कफन और लकड़ी का हिस्सा हो रहा।
अरे तो ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? तेरी तेरी पत्नी क्यों विधवा हो रही है? ये पत्नी ने क्या बिगाड़ा? ये पत्नी नहीं है, ये वही डॉक्टर है जिसने मुझे जहर दिया था, वेद दिया था, वही वेद जी है। तो ये क्यों मर रहा है? अरे इसने मुझे जहर देकर मारा था। अभी जो समय चल रहा है, इस समय में पति के साथ पत्नी को सती होना पड़ता है। ये मेरी पत्नी बनकर आया है, इसलिए इसको मैं लेकर जाऊंगा मेरे साथ सती कराकर। हिसाब तो पूरा। हम घर में रहे, परिवार में रहे, नातों में रहे, रिश्तों में रहे, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो, अपने परिवार में रहते हुए भी ये सोचना, अगर कोई ने 5 रुपए खा लिए, ये हमारा पुराना हिसाब था। 50 रुपए ले गया, पुराना हिसाब था। कहीं भगवान के दर्शन हो गए, पुराना हिसाब था। पत्नी बेकार मिली, पुराना हिसाब था। पति बेकार मिला, पुराना हिसाब था। सास ससुर बेकार मिले, पुराना हिसाब था। नोच रहे कर्म का दंड। भाई बेकार मिला, पुराना हिसाब था। बंधु बेकार मिले, पुराना हिसाब था। भोगना पड़ेगा मनुष्य शरीर को पाकर, ये शिव कथा कह रहे और बहुत अलमस्त रहकर भोगी है। ये मत सोचना कि मर जाऊं तो भगवान सब पीछा छूट जाएगा। कितने ही जन्म लेना पड़ेगा इसको भोगने के लिए, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो। तो इससे तो अच्छा एक बार अच्छे से निपटा लो। आई को बार 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 भोगना। अच्छा, बहुत आराम से एक साइड कोने कोने चल रहे हो, एक साइड कोने कोने चल रहा है और पीछे से गाड़ी वाला आके ठोक के चले गया। किसकी गलती? एक साइड चल रहे थे, कोने कोने चल रहे थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कोई ठोक के जाएगा और गाड़ी वाला ठोक के चले गया। वो गाड़ी वाले को चक्कर आया था क्या? वो गाड़ी वाला तुम्हारा दुश्मन था क्या? नहीं, पुराने समय का हिसाब ले रहा है, पुराने समय मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बोलो तो, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। भोगना। भगवान स्वयं सत्य की मूरत शिव जी के सामने असत्य बोला जा रहा है। ये आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव ने गाय को श्राप दे दिया तो झूठ बोली, तेरा मुख अपूज्य होगा। अपूज्य है तू। आज भी गाय किसी बर्तन को मुंह लगा देती है तो उस बर्तन को 14 दिन गंगा जल भर के रखना पड़ता है, 7 बार राख से मांजना पड़ता है, 3 दिन सरयू जी का पानी उसमें रखना पड़ता है, फिर अग्नि में उस बर्तन को तपा तपा कर जलाना पड़ता है, फिर वापिस गंगा जल रखना पड़ता है, तब जाकर वो बर्तन घर के काम में आता है। झूठ बोला है, आप पूछिए, सत्य बोलिए। लोग मरने के बाद बोलते हैं किसी के राम नाम, कितने धीरे से बोल रही, अच्छे से बोलो। मरने के बाद लोग बोलेंगे तो अपने को तो मौका ही नहीं मिलेगा। है अपन मर गए, मरने के बाद अपन तो अर्थी पे बंधे, फिर बोलेंगे कैसे? आज बोल लो, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य। बिल्कुल अच्छे से बोलना चाहिए। जो सत्य है वो सत्य है। हम तो कहते किसी का दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहिए, होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर के हो, सेठ जी राम नाम सत्य है। सेठ नीचे, कुर्सी से नीचे, क्यों रे मेरा बुरा चाहता? नहीं नहीं सेठ जी, लोग मरने के बाद बोलेंगे तब आप सत्य नहीं बोल पाओगे। आज मैं आपको सत्य बुलवा रहा हूं कि सत्य क्या है। सत्य क्या? कई लोग पूछते हैं महाराज किसी के मरने के बाद लोग
उसको लेके जाते हैं तो फूल मखाना और खुला पैसा फेंकते हैं उसके ऊपर, राम नाम, अरे बोलो तो सत्य के फेंकते हैं। तो ये कहीं लिखा है फेंकने का? हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के लिए, मखाना इसलिए फेंकते हैं, मखाना फूला होता है तो पूरा परिवार फूला छोड़कर जा रहा है। पैसे क्यों फेंके जाते हैं? तो हमने कहा वो गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हमारे मन से हम इसलिए कह रहे हैं, ये हमारे मन की बात बता रहा है कि लोग मरने के बाद पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी सुबह 8-8 बजे से लेकर 10-10 बजे तक दुकान पे बैठा रिया, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले राम नाम, अरे बोलो तो सत्य है। अरे 8-8 बजे दुकान खोल के बैठता था, रात के 10-10 बजे तक बैठा रहता, ना रिश्तेदारी निभाई ना नातेदारी निभाई, कहीं जाने की फुर्सत नहीं। ने पति से कह दिया तुम चले जाओ मैं दुकान संभाल रही, पत्नी ने पति से किया मैं बैठी हूं तुम जाओ, और पति के तू तो क्या मैं बाद में चली जाऊंगी। एक ना एक दुकान पे होना जरूरी है, ऐसी कमाई और खुद ही के बेटे ने खुद की छाती पे लुटाई, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। अब कल्ला ठट होके पड़ा है और छाती पे रुपया पड़ा है जिसके कमाने के लिए पूरी जिंदगी कमा दी। ना शिव पुराण में गया, ना कभी शिव पुराण में अठन्नी दान करी, ऐसा पापीड़ाओं की छाती पे एक का कलदार पड़ा, उठा के बता दे, एक का यहीं पड़ा, जिसको जोड़ जोड़ के मर गया वही छाती पे पड़ा है। और आखिरी में किसी काम का नहीं, इतना बड़ा शरीर था, इतना सा फोटो बनवा के माला पिना के दीवार पे टंगा है। और कितना ही बुरा मुंह रिया हो तुम्हारी जिंदगी में, तुमने पूरे जीते रही जिंदा रही है तब कभी जीवन में नहीं हंसा, पर मरने के बाद फोटो में पूरी जिंदगी फोटो। ए जियो मरने के बाद फिर फोटो सराद में नीचे उतरता है, और जो स्माइल देने वाली अम्मा है उसको खीर और पूड़ी मल के चिपका दे और वो डोकरी स्माइल देती रहे। मत हसोरी जीजियो, सबके चिपकना है, सब कहाँ है? सभी करो क्या? कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी नहीं बिगड़ा। माहेश्वरी महिला मंडल अन्नपूर्णा क्षेत्र ने जो कर्म करा है, ऐसा कर्म अपनी जिंदगी में करते रहो तो उस धन का सदुपयोग होगा। टांग खींचने वाले खींचेंगे, इंजन जब चलता है तो मुंह तो काला होता है। घबराना मती पर, डब्बों को पार लगाना तुम्हारा काम है। कोई दे नहीं दे, कोई कहेगा काय को करा रहे हो, क्यों करा रहे हो, किस लिए करा रहे हो। कोई कहेगा हम रामानुज, कोई कहेगा हम पुष्टि मार्गी, कोई कहेगा हम इस पंथ वाले, शंकर जी की कथा क्यों करवाई, भागवत कराना थी, राम कथा करवाना थी। तो कहो रोटी के साथ थोड़ा सा अचार खाना जरूरी है। कब तक दाल रोटी खाएंगे? थोड़ी सी पालक पनीर, शाही पनीर थोड़ा सा जरूरी है। ये शिव महापुराण 5 दिन का ये वही अचार का मसाला है जिसको चाट चाट कर खाना, अलमस्त रहेगा, खूब भाव से। अब गौ माता को श्राप दे दिया, तुम्हारा मुख अपूज्य होगा, सत्यमय जी हो। ब्रह्मा जी अभी भी चुप नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी अभी भी बोल रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। शिव जी को क्रोध आ गया, शंकर प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर अपने पांव के नख को तोड़कर फेंका, उससे काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव
काल भैरव जा, ये झूठ बोल रहा है ना ब्रह्मा, इसका सिर काट दे। और काल भैरव ने अपने हाथ की चीटी उंगली का नख तोड़ा, तोड़कर फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। लुढ़कता रहा वो शीश, वो शीश लुढ़क रहा, वो शीश लुढ़क रहा। और ब्रह्मा जी का वो शीश जो लुढ़का, उससे रक्त की धार बह निकली। अभी भी ब्रह्मा का वो जो सिर कटा था वो झूठ बोल रहा है, ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। रक्त निकल रहा है तो भी झूठ बोल रहा है, और रक्त बह रहा है। और ब्रह्मा जी के सिर से जो रक्त निकला, उस रक्त से एक नदी निकल कर बह गई, जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी है? भारत की भूमि पर, पृथ्वी पर केवल एक नदी ऐसी है, कर्मनाशा, जो 14 किलोमीटर की लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में बहती है, जिसके घाट पर यूपी गवर्नमेंट ने लिख रखा है कि इसमें हाथ मत धोना, पांव मत धोना, यह कर्मनाशा है। इसमें भूल से भी अगर कोई हाथ डाल देता है तो उसकी 7 पीढ़ी में किया हुआ उद्यापन, दान, पुण्य, सत्कर्म, व्रत सब खंडित हो जाते हैं। यह कर्मनाशा है, आज भी लिखा हुआ। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जिसमें पक्षी चोंच नहीं डालता, जिसमें पशु कभी नहाता तक नहीं है, जो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में। अगर नेट पर सर्च करोगे तो वो 20 किलोमीटर बताएगी, पर शिव महापुराण में 14 किलोमीटर की है कर्मनाशा, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी, ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट, वो कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी का प्रागट रक्त से। झूठ बोलने के कारण, असत्य बोलने के कारण असत्यता का भाव रखना। और ध्यान दीजिए, शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है कोई जल नहीं, धतूरा नहीं, कुछ भी मत चढ़ाओ भोलेनाथ को, पर शिव जी कहते हैं मेरे दरबार में आकर सत्य बोलना। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी के मस्तक पर 3 रेखाएं, देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। वेंकटेश भगवान के मस्तक पर भी 3 रेखाएं, सत्यम शिवम सुंदरम। श्रीनाथ जी के मस्तक पर भी 3 रेखाएं। करें दर्शन। श्रीनाथ जी के फोटो अगर आपके घर में हो तो जाकर दर्शन करना। ऐसा तिलक श्री जी बाबा को तो ऊपर से लगा है, पर श्रीनाथ जी के मस्तक पर सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी, सत्यम शिवम सुंदरम। पर दुनिया के लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के एक लगा लिया। हम जिससे सुंदर दिखें वैसा तिलक अपने मस्तक पर हो। पर याद रखना, तिलक से सुंदरता नहीं है, सुंदरता सत्य से है। सत्य जी, सत्यमय जीवन जियो। और जितना सत्य आपके जीवन में रहेगा उतना जीवन सार्थक रहेगा, उतना। सत्यमय जीवन को जीना, एक सुख को भोगना है। इसलिए कहा ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, ओम मंगलम ओमकार ओम मंगलम ओमकार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम।
दोनों हाथों से। देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, नाग मंगलम नागनाथ मंगलम, नाथ मंगलम महानाथ मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओहो काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, विश्व मंगलम विश्वनाथ मंगलम, विश्व मंगलम विश्वनाथ मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, हर हर महादेव। देव भगवान शिव हो दयालु दातार कृपालु कृपालनाथ। शिव कथा को ब्रह्मा जी का मस्तक कटकर नीचे गिर गया, बहुत दूर जाकर फिकाया। असत्य बोलने वाले की गति का वर्णन किया। बहुत दूर फेंकाया। भगवान नारायण को दया आ गई। दया की मूर्ति है नारायण, करुणा की मूर्ति है, करुणा सागर भगवान नारायण। बहुत जल्दी पसीज जाते हैं भगवान नारायण। और नारायण ने जाकर विनती करी, प्रभु भोलेनाथ गलती हो गई है, क्षमा करिए। और बहुत बड़ी गलती हुई है प्रभु। ये ब्रह्मा ने असत्य बोला है, ब्रह्मदेव असत्य कह रहा है, बहुत बड़ी गलती है। पर भगवान विष्णु शिव जी से कह रहे हैं आप इनको क्षमा कर दीजिए। ठीक है,
क्या करना है नारायण? आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं। आप बोलो वैसा मैं कर दूंगा। बोलिए महाराज, ये ब्रह्मा का जो सिर कटा है इसको आप वर दे दो। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी का जो सिर कटा, ये कटा हुआ सिर का एक वृक्ष उत्पन्न होगा जिसको लोग वट वृक्ष कहेंगे। कौन सा वृक्ष है? वट वृक्ष। वट वृक्ष उत्पन्न हुआ है और इस वट वृक्ष के नीचे केवल अगर पूजन होगी तो पितरों की होगी, तर्पण होगा, पिंड होगा, पर बाकी के इस वृक्ष के नीचे केवल पूजन पूर्वजों की, पितरों की और तर्पण का भाव मान्य होगा। इस वट वृक्ष के नीचे मेरा ही एक स्वरूप पूज्य होगा जिसको लोग वटकेश्वर महादेव कहेंगे। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, वटकेश्वर महादेव। बोल वटकेश्वर महादेव की हर हर महा। अच्छी जम के बोले, देव गाड़ी देव, बंगला देव, अच्छी बहू देव, पोता देव। बोलो दोनों हाथ से, हर हर वटकेश्वर महादेव का। और आज भी नियम है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, फ्लैट नहीं बिक रहा हो, जमीन नहीं बिक रही हो, बहुत परेशान हो गए, कोई प्लाट लेके पटक लिया और वह बिक ही नहीं रहा, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान शंकर का बालू रेत का शिवलिंग बनाइए। और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर दही 5 चम्मच चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ाना है? केवल दही, ना चंदन चढ़ाना है, ना अक्षत चढ़ाना। एक घी का और एक सरसों के तेल का दीप वही शिवलिंग के सामने लगा दीजिए और दही चढ़ाकर नमन कर कर भगवान वटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर बाबा से विनती करो, हे बाबा हमारा वो प्लाट, हमारी वो जमीन शीघ्र बिके। विनती कर कर उसी में से थोड़ा सा दही उठा लीजिए, उसको कटोरी में रख लीजिए, वही दही ले जाकर उस प्लाट में, उस फ्लैट में, उस मकान में डाल दीजिए और वटकेश्वर महादेव के उस शिवलिंग को ले जाकर विसर्जन कर दीजिए बहते हुए पानी में। मात्र 3 से 3.5 महीने में जो जमीन, जो प्लाट, जो फ्लैट बेचना है वो बिक जाता है। वटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण कहा गया है। वटकेश्वर महादेव, ये वही वटकेश्वर महादेव, वटकेश्वर महादेव, ये वही वटकेश्वर महादेव का प्रमाण वर्णित किया। कहते हैं अगर हमारी दुकान नहीं चलती है, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए वटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, लक्ष्मी कमा नहीं रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा, अथक प्रयास किया जाए और अगर फल नहीं है तो वटकेश्वर महादेव का पूजन करिए। उसके लिए भी कहा, पर उसके लिए हमारे यहाँ वर्णन किया गया, बड़ के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर वटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं पानी में घोल, और शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो आपने रखे उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला होगा वो पत्ता, चिपका होगा। आपको केवल, आपने आज रखा
आपको कल से अंतर मालूम पड़ जाएगा व्यापार कैसा बढ़ता है। अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है, फल की प्राप्ति होती है। इसको वटकेश्वर महादेव की पूजन कही गई, वटकेश्वर। आगे फिर कथा में सुंदर वर्णन किया गया बाबा भोलेनाथ जी की कथा का, और वर्णन किया भगवान शिव के द्वारा अलग अलग वेदव्यास जी ने शिवलिंग का प्रमाण दिया। घर में मूर्ति शिवलिंग जिस भगवान की हम पूजन करते हैं, वो भगवान, वो ठाकुर का स्वरूप कितना बड़ा होना चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा जैसे हथेली भूमि को समझो और भूमि पे एक अंगूठे को खड़ा कर लो, बस इतना बड़ा स्वरूप हमारे घर में पूज्य माना गया। कितना बड़ा? अपने हाथ पर हथेली पर अंगूठे को रखेंगे, बस इतना बड़ा स्वरूप की पूजन हमारे घर में होना चाहिए। अधिक बड़ा शिवलिंग, अधिक बड़ी कोई मूर्ति घर में ना हो। क्यों? जितनी बड़ी घर में मूर्त होती है उतनी उसको सेव्य की जरूरत पड़ती है, सेवा की उतनी ज्यादा जरूरत उस मूर्ति को पड़ती है, उतनी ज्यादा उसको सेवा करना पड़ती है। आप जितना जितना बढ़ाओगे मूर्त को, उतना उतना सेवा उसमें देना पड़ेगी। हाँ, एक बात का याद रखिए, घर में कभी भी मूर्ति को पोली नहीं रखी। मूर्ति अंदर से पोली होगी तो घर को पोला कर देगी। चाहे वो ठाकुर जी की मूर्त हो, चाहे वो राम जी की मूर्त हो, चाहे वो कृष्ण की मूर्त हो, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे कुलदेवी की मूर्त हो, आदि आदि जितनी भी मूर्ति हम लोग बनाते हैं, उस मूर्त को पोला ना रखा जाए। मूर्ति अंदर से ठोस होना चाहिए, और मूर्त जितनी ठोस होगी उतना घर को भी बुलंद, उतना ठोस बना देगी लक्ष्मी से, उतना सुख देगी। और जिसके घर की मूर्ति पोली होती है उसके यहाँ लक्ष्मी टिकती कभी नहीं है, आएगी और जाएगी, लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कहते हैं जितना घर में रोग बीमारी दुख तकलीफ जो आती है, सबसे पहले अगर वो प्रामाणिकता में प्रवेश करती है तो दो जगह पर उस रोग बीमारी को झेला जाता है। एक घर के दरवाजे पर तुलसी के क्यारे पर, और दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर। ये दो जगह पर रोग बीमारी तकलीफ झेली जाती है, दो जगह पर। इसकी आवाज बढ़ाइए, इसकी रोग बीमारी दुख दर्द, इसको वहां झेला जाता है। सुख की अनुभूति हो, सेव्य हो और भाव की सेवा हो, आनंद से करिए। शिवलिंग कभी भी पोला ना रखिए। घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है तो नंदी रखना जरूरी नहीं है। शिवलिंग को कभी भी तुलसी के क्यारे में ना रखें, इसका ध्यान रखिए। अगर बेलपत्र हो तो शिव जी को चढ़ाएं, नहीं हो तो आसपास बगीचे में जितनी भी पत्तियां पड़ी हों, पेड़ पौधे लगे हों, उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ के भगवान को चढ़ा दे। उनकी पत्तियां शिव जी को चढ़ा दे, स्वीकार हो। भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी को समर्पित जल कभी भी तुलसी के क्यारे में ना डालें, इससे काल सर्प दोष होता है। प्रयास करना सावन के महीने में एक दिन कावड़ लेकर जाना। कावड़ से मतलब ये नहीं है कि कंधे पर आप लकड़ी बांध कर ले जाएं। कावड़ का मतलब शिव महापुराण में कहा गया, दोनों हाथ में पानी भर लो, कलश रख लो, और वो दोनों हाथ को भरकर
भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर दोनों जल को एक साथ चढ़ाइए। जब जल चढ़ाओ उस समय पर अपने मन में जो कामना हो वो शिव को समर्पित करिए। इसको कांवड़ की महत्वता कही। कांवड़ वो नहीं कि बहुत दूर से डंडे में बांध कर ला रहे हो और फिर बहुत पैदल चलकर शिव को चढ़ाने जा रहे हो। भगवान की कांवड़ की महत्वता का प्रमाण है अपन अपने घर से जल को लें, 2 हाथ में भरें और ले जाकर समर्पित करें। वो मूलता है, उसकी प्रमाणिकता है। ये उसी तरह जैसे एक शुगर का मरीज, जिसको शुगर की बीमारी होती है उसको कुछ नहीं करना चाहिए, दवाई गोली अपनी जगह पर है। सूरजने की जो फली होती है उसकी पत्तियां ले लीजिए और उसकी 31 झूमर भगवान शिव को समर्पित कर दो। शिवरात्रि के दिन 12 महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि, रात को 12 बजे शंकर जी को समर्पित करिए। 31 झूमर उठा लीजिए, उसको आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, फिर शंकर जी का उससे अभिषेक करिए। जहां से पानी बहकर आता है जलाधारी में, वहां पर एक पात्र लगा दो, उसमें उस पानी को झेल लीजिए। वो पानी अपने जिसको भी शुगर की बीमारी है उसको 3 दिन 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा कर कर पिला दीजिए। जिंदगी में कभी शुगर ना ऊंची होगी ना नीची होगी। और खूब फिर मीठा खाओ, चाहे डॉक्टर को चेक कराओ, बराबर पर रहती, शुगर की बीमारी समाप्त हो गई। किसी भी शिवरात्रि को बस रात्रि के 12 बजे इसको करना है। और आप चढ़ाओगे भी 12 बजे, मतलब भले दूसरे दिन चढ़ाओ पर चढ़ाना अगली शिवरात्रि को चढ़ाओ, चाहे पर चढ़ेगी वो 12 बजे। उसका नियम 12 बजे। भगवान शिव की ओघड़ता है, भगवान शिव का भाव, क्योंकि मृत्यु को जो जीतने वाला है वो मृत्युंजय महादेव है। भगवान शंकर अपने भगत को, याद रखिए इतने 18 पुराण है, किसी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा, केवल एक शिव महापुराण में उपाय इसलिए लिखा क्योंकि शंकर मृत्यु लोक का देव है, भगवान शिव इस भूमि का देव है, भगवान शिव देवों अधिदेव महादेव हैं, पृथ्वी के देवता हैं। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले को कभी वो दुखी नहीं देख सकते, इसलिए भगवान शंकर सबको सुखी रखते हैं। इसलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी। मृत्यु का होता है, कई लोग बड़े बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उनसे भी निवेदन है, बहुत तकलीफ है ना, कहीं मत रोने जाना। अगर दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, कोई पैसा खाकर भाग गया, कोई पैसा ले गया, डूब गया, कर्जे में पड़ गए, बहुत कर्जा है साहब, रुपया नहीं है गुरुजी, कहां से चुकाएंगे, लोग पीछे पड़े हुए हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं कर्जे की जगह। कुछ मत करो, शिव की आराधना करो। प्रत्येक दिन अगर ज्यादा तकलीफ है तो प्रत्येक दिन जाइए शिव मंदिर के पीछे बैठकर मक्खन का शिवलिंग बनाइए, उस मक्खन के शिवलिंग का पूजन कर कर पानी में विसर्जन कर दीजिए। आपका व्यापार खुद चलने लगेगा, क्योंकि व्यापार चलेगा तो आप कर्जा चुकाओगे, पैसा कोई देगा तो है नहीं। आप प्रत्येक दिन कर्जा मुक्ति के लिए लोग कहते महाराज हम यज्ञ करिया है, हम अनुष्ठान करिया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर, कुछ मत करिए। आपके कर्म को आपको स्वयं काटना पड़ेगा। आपके कर्म को कोई पंडित नहीं काटेगा। कोई कह दे कि हम महामृत्युंजय का पाठ कर देंगे आपका रोग मिट जाएगा, हम महामृत्युंजय का पाठ कर देंगे आपका ये कष्ट मिट जाएगा, हम महामृत्युंजय का पाठ कर देंगे, हम ये वाला अनुष्ठान कर देंगे आपको ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आपको स्वयं खाओगे तो स्वयं का पेट भराएगा। हम यहाँ व्यासपीठ पे शिव पुराण के अंतर्गत असत्य नहीं कहेंगे, आपको सत्यता का प्रमाण कहेंगे। पंडित जी कहें कि हम ये कर देंगे आपका ऐसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे आपको, आप ये वाला अनुष्ठान हमसे करवा लो आपको फायदा हो जाएगा, हमसे ये अनुष्ठान करवा लो आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, आप खाओगे आपका पेट भर आएगा, आप स्वयं करोगे आपको फल मिलेगा। कष्ट सुख भोग, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं, 33 करोड़ देवी देवता में एक देव महादेव, जिसके दरवाजे पर जाकर एक बार अगर आपने अलख जगा दी
एक बार आपने कोई नियम ले लिया फिर पूरा वो करता है। और चाहे आपका एक चावल के दाने का नियम हो, हम तो कहते हैं शिव मंदिर में कुछ नहीं कर सकते तो केसर में भींगा हुआ एक चावल शिव को चढ़ा दो, वो भी नियम, वो भी पूरा। माता लक्ष्मी की संपूर्ण जायदाद पर चोर कुबेर ने अपना हक कर लिया था। आपने विष्णु पुराण में कथा सुनी होगी, अभी बीच में टीवी पर भी आई थी, मुंबई में कथा बाची थी विष्णु पुराण, तो उसमें सुना होगा। माता लक्ष्मी की संपूर्ण जायदाद, माता लक्ष्मी का संपूर्ण जेवर, माता लक्ष्मी का संपूर्ण पैसा, धन दौलत सब कुबेर ने अपने कब्जे में ले लिया। तब माता लक्ष्मी ने एक नियम का पालन करा और प्रतिदिन भगवान नारायण के कहने पर, और केवल नारायण के कहने पर, लक्ष्मी अकेली नहीं करी, भगवान शिव नारायण ने भी एक व्रत दिया था कमल का पुष्प समर्पित करने का, आगे कथा में आएगा। एक चावल का दाना माता लक्ष्मी नारायण के कहने पर शंकर जी को ले जाकर समर्पित करती थी। और भगवान भोलेनाथ ने उसी समय पर प्रसन्न होकर कहा, लक्ष्मी तूने मेरी आराधना करी है, जा, क्या चाहिए बोल तुझे। लक्ष्मी कहती है, नाथ आपको लोग विश्वनाथ कहते हैं, आप विश्वनाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, नाथ का मतलब मालूम है, पर भरण पोषण करने वाला, देने वाला, लुटाने वाला, आपको लोग नाथ कहते हैं। जैसे जगदीश में भगवान को क्या कहते हैं, जम के बोलो, जगन्नाथ। नाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, लुटाने वाला, देने वाला। आपको लोग विश्वनाथ कहते हैं। नाथ आप करुणा करिए, मेरी संपूर्ण जायदाद वो कुबेर ने अपने कब्जे में ली, क्या करा भगवान शिव के ऊपर। एक चावल का फल कितना है ये शिव महापुराण कह रही है, ये विष्णु पुराण कह रही है। एक केसर के चावल का फल शिव जी ने दिया और कुबेर जी को बुलाकर कुबेर की जितनी दौलत थी वो माता लक्ष्मी को दे दी, माता लक्ष्मी को प्रदान कर दी। पर एक शर्त पर दी है। क्या शर्त लगाई? भगवान शिव ने कहा, लक्ष्मी तुझे अभिमान बहुत ज्यादा है, तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए मैं तुझे एक सेवा दे रहा हूं। जिस दिन तूने वो सेवा छोड़ दी उस दिन तेरे हाथ से सत्ता फिर चली जाएगी। लक्ष्मी ने कहा, सेवा कौन सी? अब दोस्त दोस्त का हित चाहता है, मित्र मित्र का हित चाहता है, जिसको आप प्रेम करते हो आप उसका हित चाहते हो। इसलिए भगवान शिव ने कहा, तुम्हें नारायण के चरण की सेवा 24 घंटे करना पड़ेगी तो तू वापिस धनवान बन जाए। हटती नहीं है, हटती नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो कहूं भोलेनाथ जी पृथ्वी पर एक बार वापिस आकर इन सबको कह दो, इंदौर वालियों को, कि हम तुम्हें गाड़ी बंगला सब कुछ देंगे पर तुम पति के चरण खूब दबाओ, गला नहीं। सेवा का फल ही मेवा है। वो कहे ना, हमारे मालवा माटी के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, सेवा करो तो गाओ तो मेवा मिले रे, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे, मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा जाने दो, सेवा करो तो चाबी मिले रे। जो करे उसको फल मिलता। कथा कही, देव ऋषि नारद ने तप किया और बाबा देव ऋषि नारद तप की मुद्रा में जब लीन होते हैं, भगवान ने जैसे तप करा, देव ऋषि नारद जब तप में लीन हुए और ऐसा तप करा, कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीत लिया। किसको जीता? कामदेव को। देव ऋषि नारद ने काम को जीता। कामदेव को जीत लिया।
अब काम को जीत कर देव ऋषि नारद सबसे पहले भगवान शिव के पास में पहुंच गए। बाबा भोलेनाथ जी के पास जाकर कहा, भोलेनाथ, हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे विश्वनाथ, आपको मालूम है? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, क्या? जिस काम को आप नहीं जीते उस काम को मैंने जीता है।